थोड़ी ऊंची आवाज में बोलो बेटा, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बेटा। यदि हाँ तो संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? क्या मुख्यधारा की राजनीतिक में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार का किसी नीति को लागू करने का विचार है? यदि हाँ तो संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? क्या सरकार ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाने के हेतु प्रतिशोध करने के लिए जमीनी स्तर पर कोई जागरूकता कार्यक्रम प्रभाव किया है और यदि हाँ तो क्या ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? महिला और बाल विकास मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासक साथी को बताना चाहूंगा कि SCCC डेटाबेस का उपयोग करते हुए परिभाषित मानदंड के अनुसार जीवित लगभग 10.74 करोड़ मात्र लाभ माननीय अध्यक्ष जी, सरकार का यह प्रयास रहा है कि महिलाओं को लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए तथा बेटा आराम से बोलना है, आपको ऊंची आवाज में बोलना है और लेकिन पढ़ने लाइन धीरे धीरे, और नेक्स्ट टाइम आपने इसको मुजबानी सुनाना है बेटा, ठीक है? क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व और अधिक भागीदारी के समय बारे में सभी राजनीतिक दलों की सहमति के आधार पर ध्यानपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार देश में महिलाओं के अधिकारों पर जागरूकता सहित सामाजिक परिवर्तन के लिए उपयोग के रूप में काम करने हेतु उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य में पंचायती राज संस्थानों के चुनी हुई महिला प्रतिनिधित्व के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चला रही है। प्रश्न संख्या 102 श्री हैप्पी जी। अध्यक्ष महोदय, क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि क्या सरकार सुंदरवन के मैंग्रोव का संरक्षण करने के लिए कोई कदम उठा रही है? यदि हाँ तो तब संबंधी ब्यौरा क्या है? सुंदरवन को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार का सुंदरवन को एक इको टूरिज्म केंद्र बनाने का प्रस्ताव है? यदि हाँ तो तक संबंधी ब्यौरा क्या है? और क्या सरकार सुंदरवन में वन्य जीव संरक्षण के लिए कोई कदम उठा रही है? यदि हाँ तो तक संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय पर्यावरण मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने सांसद साथी को बताना चाहता हूं कि सरकार प्रोत्साहक उपायों के साथ साथ विनियामक उपायों के माध्यम से सुंदरवन में मैंग्रोव आवरण को सुरक्षित रखने और उसमें अभिवृद्धि करने के लिए कदम उठा रही है। प्रोत्साहक उपायों को राष्ट्रीय तटीय मिशन के तहत मैंग्रोव और प्रभावितियों के संरक्षण और प्रबंध से संबंधित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सुंदरवन के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य सहित प्रतिभागी तटीय राज्य और संघ शासित प्रदेशों में मैंग्रोव के संरक्षण और प्रबंध हेतु परियोजनाएं प्रतिपादित और कार्यान्वित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल राज्य भी सुंदरवन के कच्छ वनस्पतियों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषित स्कीम कार्य कर रहा है। विनियामक उपायों को पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत तटीय विनिमय जोन CRZ अनुसूचना 2011 व 19 वन्यजीव अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम 1927, जैविक विधायक अधिनियम 2002 और समय समय पर इन अधिनियमों के तहत संशोधित किए नए नियमों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 2017-18 में पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। पश्चिमी बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने समूह सुंदरवन क्षेत्र में प्लास्टिक की थैलियों
के प्रवेश, उपयोग और परिग्रहण को प्रतिबंधित करते हुए जल अधिनियम 1974 की धारा 33 और वायु अधिनियम 1981 की धारा 25 की धारा